किसी भी प्रकार की हिंसा या अन्य कोई आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करते हुए आपराधिक काम करेंगे तो वैसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक आवश्यक सूचना, आप सभी को सूचित किया जाता है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर आचार संहिता प्रभावी है। अतः सभी असामाजिक तत्वों को सचेत किया जाता है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने अथवा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या अन्य कोई आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करते हुए। आप लोग जानते हैं कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 मधुबनी जिले में 2 चरणों में निर्धारित है। झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का तृतीय चरण में है जो कि 7 मई को है, और मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का 5वें चरण में है जो 20 मई को है। तो हम लोग चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे पास जो फोर्सेज आई हुई हैं बाहर से कंपनी, उनके साथ फ्लैग मार्च भी किया और सभी असामाजिक तत्वों को इसके माध्यम से हम लोग आगाह कर रहे हैं और सभी क्षेत्रों में हम लोग फ्लैग मार्च करवा रहे हैं। हमारे एसपी साहब का जयनगर मार्केट में किया गया है और इसके माध्यम से असामाजिक तत्वों को आगाह कर रहे हैं। कोई भी निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की बाधा डालेंगे या किसी प्रकार का भी कोई काम ऐसे करेंगे जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो या जो अपराध की श्रेणी में आता है, हम लोग ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम लोग पूर्व से ही असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। 107 के तहत बॉन्ड डाउन कर रहे हैं, CC 3 की कार्रवाई कर रहे हैं। सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से हम लोगों ने वल्नरेबल टोलों को भी चिन्हित किया है और उसमें भी जो भी वल्नरेबल मतदाता हैं उनको वल्नरेबल करने वाले कारकों के खिलाफ भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड भी हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 हम लोग डिप्यूट किए हैं, वो लोग भी लगातार काम कर रहे हैं। चेक पोस्ट हम लोगों ने जिले में 50 से ज़्यादा रखी है, लगातार जांच कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का अवैध रूप से शराब या कोई भी प्रेशियस मेटल या कैश वगैरह जो रहता है मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उसको हम लोग रोक सकें। चुनाव निष्पक्ष रूप से हम लोग कराने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पे भी मूलभूत सुविधाओं की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। गर्मी का समय रहेगा तो हर मतदान केंद्र पे हम लोग शेड और पीने की पानी, शौचालय सबकी व्यवस्था करा रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी मधुबनी जिला वासियों से अपील करूंगा कि हम लोग पूरी व्यवस्था मतदान केंद्र पे करा रहे हैं, किसी प्रकार किसी मतदाता को कोई कष्ट नहीं होगा। साथ ही साथ सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम रहेंगे। अभी ही निरोधात्मक कार्रवाई सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ की जा रही है। एकदम हिंसा रहित निष्पक्ष चुनाव हम लोग कराएंगे। सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। जो अपने जिले का पूर्व का जो प्रतिशत रहा है पूर्व के चुनाव में 57% से कम रहा है, तो मैं यही अनुरोध करूंगा। इस बार हम लोगों ने स्वीप एक्टिविटी के तहत मिशन 70% लॉन्च किया है। यही अनुरोध रहेगा कि हम लोग कम से कम 70% मतदान का प्रतिशत अपने ज़िले में करें। इसके लिए आवश्यक है कि विशेष रूप से जो नए मतदाता हैं उनको भी द्वारा 100% मतदान किया जाए, क्योंकि कई बार नए मतदाताओं में हम लोग देखते हैं थोड़ी उदासीनता रहती है। महिला मतदाता हैं, कुछ परिवार की महिलाएं सोचती हैं कि मतदान केंद्र पे जाने में हिचकती हैं, संकोच करती हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा जरूर मतदान करें। साथ ही साथ ऐसे मतदाता जो कि बाहर काम कर रहे हैं या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर हैं, उन लोगों से भी अपील करूंगा जिस प्रकार से आप लोग छठ पर्व के अवसर पे, क्योंकि हमारा महापर्व रहता है, तो घर पे आते हैं, उसी प्रकार से लोकतंत्र के महापर्व ये चुनाव होता है, इस अवसर पे भी बाहर से लोग आएँ और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें ताकि हम लोग का मतदान प्रतिशत सुधार हो सके। धन्यवाद।